अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो बच्चों, जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 3 फ्लैट मसल्स के बारे में। एक्सटर्नल ओब्लीक, इंटरनल ओब्लीक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो होते हैं, ये तीनों होते हैं हमारे पास फ्लैट मसल्स। ठीक हो गया। अब इन फ्लैट मसल्स में हमने एक फ्लैट मसल पढ़ लिया था एक्सटर्नल ओब्लीक। अब हमने नेक्स्ट मसल पढ़ना है इंटरनल ओब्लीक। इसमें मैंने आपको एक्सटर्नल ओब्लीक को ज़्यादा एलेबोरेट करके इसलिए बताया क्योंकि हमने आगे इंग्वाइनल कैनाल पढ़नी है, तो उसके अपोन्यूरोसिस से बहुत सारे उसके पार्ट्स बन रहे हैं, तो इसके लिए उसकी अपोन्यूरोसिस का आपको पता होना ज़रूरी है। और इन 4 मसल्स में इंटरनल ओब्लीक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और 2 जो वर्टिकल आगे रहते हैं हमारे, रेक्टस एब्डोमिनस मसल और पैरामिडलिस। ठीक है, ये 4 मसल्स जो हैं इनमें हम सिर्फ इनके ओरिजिन इंसर्शंस ही देखेंगे, सुपरफिशियल सा। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। ठीक हो गया। सबसे पहले अब हम इसमें ओरिजिन देखते हैं। हमने इसमें ना नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, आपने ऐसे देखें नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, याद रखना है। यहाँ से जब हम पीछे से स्टार्ट करेंगे ना ऊपर की तरफ जाते हुए, तो हमने ओरिजिन्स इसके याद करने हैं। ठीक है, ओरिजिन में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इधर लंबर फेशिया, इंटीरियर 2/3 ऑफ द इलियक क्रेस्ट। ठीक हो गया। और ये इंग्वाइनल लिगामेंट पड़ा हुआ है, इसका भी इंटीरियर 2/3 हम दे देंगे। ठीक हो गया। अब ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, इसके ओरिजिन में शामिल है। और अब इसकी इंसर्शन हमने देखनी है। अब ये इस तरफ को जा रहा है, तो हमें पिछली वाली सारी इंसर्शंस हैं। ज़िफॉइड प्रोसेस, दरमियान में लीनिया एल्बा आ रहा है, यहाँ पर प्यूबिक सिम्फिसिस आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसमें और भी एक चीज़ शामिल है। ठीक है, ये तीनों तो पुरानी वाली से थी ना, मैंने आपको सिंपल करके यानी कि को रिलेट करके बताया कि ज़िफॉइड प्रोसेस, लीनिया एल्बा, प्यूबिक सिम्फिसिस। लेकिन इसमें एक चीज़ इंसर्शंस की एक्स्ट्रा है, लोअर बॉर्डर ऑफ द 3 रिब्स। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो इंटरनल ओब्लीक और एक्सटर्नल ओब्लीक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है ना, यानी कि पहला और तीसरा मसल, वो दोनों ओरिजिनेट होते हैं रिब्स से। ठीक है, और जबकि इंटरनल ओब्लीक जो है ना, इसकी इंसर्शन होती है लोअर 3 रिब्स पे। ठीक हो गया। पिछला हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल ओब्लीक जो होता है वो लोअर 8 रिब्स से जो था वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था। ठीक हो गया। लेकिन ये इंसर्ट हो रहा है लोअर 3 रिब्स से, आपने याद रखना है, और उनके कोसल कार्टिलेजेस पे भी। तो मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर देती हूँ कि हमारे पास ओरिजिन कहाँ से था। लंबर फेशिया बैक से। ठीक है, लंबर वर्टिब्रा के आगे की तरफ जो होता है उसे लंबर फेशिया कहते हैं हम लोग। उसके बाद नीचे पेल्विक बोन जो थी उसके इंटीरियर 2/3 से इलियक क्रेस्ट की। ठीक है, और 2/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, इनसे ओरिजिनेट हो रहा है। इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, ज़िफॉइड प्रोसेस में, लीनिया एल्बा में, प्यूबिक सिम्फिसिस में। ठीक हो गया। और लोअर 3 रिब्स और कोस्टल कार्टिलेजेस में उनके। चलें, अब हमने 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है जो कि MCQs में पूछी जाती हैं अमूमन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लोअर एब्डोमेन में ना इंटरनल ओब्लीक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के जो मसल फाइबर्स होते हैं ना, एपोन्यूरोसिस जो उनकी बन रही होती है, वो आपस में ना फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, इस तरह लीनिया एल्बा की तरफ जाते हुए। ठीक है, यहाँ पे और कंजॉइंट टेंडन बना देते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 मसल्स कंजॉइंट टेंडन बनाते हैं, किनके फाइबर्स, इंटरनल ओब्लीक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के फाइबर्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कंजॉइंट टेंडन बनाते हैं, और ये फ्यूज़ हो जाते हैं इस लीनिया एल्बा के साथ इधर आके ऐसे करके। तीनों मसल्स की अपोन्यूरोसिस लीनिया एल्बा के साथ फ्यूज़ होती हैं। ठीक है, ये बेसिकली अपोन्यूरोसिस से ही बनता है तीनों की। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्रीमिस्टेरिक फेशिया। जिस तरह हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल ओब्लीक जो होता है वो स्क्रोटम में जाकर क्या स्पर्मेटिक कॉर्ड में जाके बनाता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। इसी तरह जो होता है हमारे पास इंटरनल ओब्लीक मसल, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के साथ मिलके क्रीमिस्टेरिक मसल और फेशिया बना देता है। ठीक है, एक्सटर्नल ओब्लीक इसमें चेंज हो जाता था एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया में। ठीक हो गया। इंटरनल ओब्लीक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस दोनों मिलके किस में चेंज हो जाते हैं, क्रीमिस्टेरिक फेशिया में, पेल्विस में जाकर। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने MCQs के याद रखने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मसल की तरफ, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल की तरफ। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस में अब हमने ओरिजिन देखना है अपना। अब देखें, इसका भी ओरिजिन कोस्टल कार्टिलेजेस से हो रहा है। ठीक है, पहला जो एक्सटर्नल ओब्लीक था उसमें लोअर 8 रिब्स से आ रहा था, लेकिन इसमें लोअर 6 रिब्स से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम अगर नंबरिंग देनी शुरू, 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 6 के नीचे 7 से हमने स्टार्ट किया, 12 तक लोअर 6 बन गई। ठीक है, इनसे इसकी क्या स्टार्ट हो रही है, इनसे इसका ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है। ये देखें, यहाँ से शो किया हुआ, ये देखें, ये सारा इसका ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर से और लंबर फेशिया से इसका ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है। वही वाली सब बाकी सारी चीज़ें सेम रिपीट हो रही हैं। ठीक है,
लंबर फेशिया से इसका रीजन स्टार्ट हो रहा है, एंटीरियर 2/3 ऑफ इलियक क्रेस्ट से इसका रीजन स्टार्ट हो रहा है, और एंटीरियर 1/3 ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट से, ठीक है, इसमें एंटीरियर 1/3 आता है। अब मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ, 4 पॉइंट है। लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेजिस से, ठीक है, लंबर फेशिया से रीजन स्टार्ट हो रहा है, एंटीरियर 2/3 ऑफ इलियक क्रेस्ट से, और 1/3 ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट से। अब ये भी सेम चीज़ों पे जाकर इंसर्ट हो रहा है, वही वाली कौन कौन सी रिकॉल करें, ज़िफाइड प्रोसेस से, लीनिया एल्बा पे, और प्यूबिक सिम्फिसिस पे। अब ये हमारे मसल्स हो गए। अब यहाँ पर हमारे फ्लैट मसल्स हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम चलते हैं दोनों वर्टिकल मसल्स की तरफ, ठीक है। अब वर्टिकल मसल्स जो थे, अब उनके अंदर हमारे पास आ जाता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है, और पायरामिडालिस, ठीक हो गया। अब इन मसल्स में हमने सिर्फ ओरिजिन इंसर्शन पढ़नी है और थोड़े बहुत लैंडमार्क्स के पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेने हैं, यानी कि मेजर बातें आपने अपने माइंड में याद रखनी है, और इस जो टॉपिक पढ़ने के बाद आपने इसे फ़ौरन से रिकॉल कर लेना और अपनी बुक से भी रीडिंग दे लेनी है। अच्छा, इसकी ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 हेड्स इसके निकलते हैं। एक निकलता है, ये देखें, प्यूबिक सिम्फिसिस से निकल रहा है, ठीक है, इधर दोनों साइडों पे बायलेटरली। इसको हम एंटीरियर व्यू से देख रहे हैं, पिछले मसल्स हमने पढ़े हैं लेटरल व्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंटीरियरली जब हम देखते हैं ना, तो यहाँ से एक प्यूबिक सिम्फिसिस से निकल रहा है, और एक प्यूबिक क्रेस्ट और प्यूबिक टुबरकल, ठीक है। यहाँ से एक हेड निकलता है, 2 हेड निकलते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस से, ठीक है, और एक प्यूबिक क्रेस्ट और प्यूबिक टुबरकल से। ये दोनों ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं और इंसर्ट होते हैं 567 कोस्टल कार्टिलेजिस पे, आपने याद रखना है, ठीक है, 567 cc, ठीक है, इस तरह याद रख लेना है। और जिफॉइड प्रोसेस पे जाकर इंसर्ट हो जाते हैं कोस्टल कार्टिलेजिस और जिफॉइड प्रोसेस। ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं? प्यूबिक सिम्फिसिस से, प्यूबिक क्रेस्ट, टुबरकल, ठीक हो गया। और उसके बाद कहाँ पर जाके इंसर्ट हो जाते हैं? जिफॉइड प्रोसेस पे और 567 कोस्टल कार्टिलेजिस पे। अब ये जो मसल होता है ना, जो पिछले तीनों मसल्स आ रहे हैं ना, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ठीक है, इसके ऊपर आके ऐसे एपिन्यूरोटिक शीथ बना देते हैं। उनकी जो एपोन्यूरोसिस होती है ना, इस मसल को आगे और पीछे से कवर करती है, वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उस एपोन्यूरोसिस को जो इसको आगे और पीछे से कवर करती है ना, वो एक शीथ टाइप बन जाता है, उसे हम कहते हैं रेक्टस शीथ, ठीक है, क्योंकि वो रेक्टस मसल को इनक्लोज कर रही होती है, ठीक है, और एक झिल्ली की तरह बनती है, इसे हम उसे रेक्टस शीथ कहते हैं। अब इनके दरमियान में जो लाइन होती है ना, ठीक है, ये दोनों मसल्स के दरमियान में, इसे कहते हैं हम लीनिया एल्बा। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, ठीक है, इसके एपोन्यूरोसिस से जो दरमियान में लाइन बनेगी उसे कहते हैं लीनिया एल्बा। और जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके ये लेटरल रिजेस जो होता है ना, ये कर्व टाइप, यानी कि सेमी ल्यूनर, ठीक है, ल्यूनर हम चांद को कहते हैं ना, ऐसे कर्व टाइप, ल्यूनर क्या होता है? ऐसे चांद होता है, ठीक है। तो सेमी ल्यूनर यानी कि इस तरह कर्व्ड टाइप इसके ये रिजेस जो होते हैं ना, वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं, जो लेटरल साइड पे कर्व्ड लाइन अपीयर होती है इस मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से, हम कहते हैं लीनिया सेमिल्यूनरिस। और मैंने लीनिया का मतलब लाइन, सेमिल्यूनरिस, सेमी का मतलब थोड़ा थोड़ा, ल्यूनरिस का मतलब चांद जैसा लगता है, ठीक है, इससे आपने याद रखना है। ज़ाहिर सी बात है, इन चीज़ों के नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसी तरह हमेशा एनाटमी के जो नाम होते हैं वो किसी ना किसी चीज़ से लाजमी कोरिलेट कर रहे होते हैं, उसकी अपीयरेंस से, ठीक है, या उसके पीछे कोई ना कोई चीज़ ऐसी लाजमी होती है। तो वर्ड्स पे लाजमी फोकस किया करो बच्चों, कि इस वर्ड का क्या मतलब है, उसी से आपको उस चीज़ की एनाटमी भी समझ में आ जाती है, ठीक है। अब इसका हमने एक्सटेंट देखना है, ये कहाँ से होती है? टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज से लेके ये लाइन यहाँ तक प्यूबिक टुबरकल तक होती है, ठीक है। लेटरल कर्व्ड मार्जिन, लेटरल साइड पे है, कर्व्ड है और मार्जिन है, ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है, इसमें जो होता है ना हमारा मसल रेक्टस एब्डोमिनस, इसमें ना ट्रांसवर्स का मतलब है कैसे क्रॉस करती हुई इसको, ठीक है, सीधी। टेंडिनस का मतलब कि टेंडन्स, फाइबर्स, ठीक है। इंटरसेक्शन जो कि इसको काट देती हैं, इंटरसेक्ट कर देती हैं, मतलब उसके दरमियान से गुजरती 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। ट्रांसफर्स, टेंडिनस, इंटरसेक्शंस, ठीक है, यानी कि इसमें ऐसे करके ना लाइंस बनी होती हैं कुछ, जो कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर, 3 लेवल्स पे होती हैं। जो पहली ट्रांसवर्स टेंडिनस इंटरसेक्शन होती है ना, ठीक है, वो बेसिकली लेवल पर होती है, एट द लेवल ऑफ जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। दूसरी होती है अम्बलाइकस के लेवल पर, ठीक है, और तीसरी होती है इन दोनों के दरमियान में। आपने 2 लेवल याद रखने, तीसरा आपको खुद ही याद हो जाएगा। एक लेवल क्या होगा? जिफॉइड प्रोसेस,
ठीक है, दूसरा एम्ब्लाइकस और तीसरी उन दोनों के बीच में होती है। 3 ट्रांसवर्स वो इंटरसेक्शंस बन जाती हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है बेसिकली, ये जो रेक्टस शीथ होती है ना, जो तीनों मसल्स की अपोन्यूरोसिस से रेक्टस शीथ बनती है जो इस मसल को कवर कर लेती है, ठीक है, बायलेटरली दोनों साइडों से दरमियान में आकर मिलकर लीनिया एल्बा बना देती है, ठीक है, वो उसके साथ जोड़ती हैं, ठीक है। यानी कि ये मसल्स के अंदर होती हैं और मसल्स को रेक्टस शीथ के साथ जोड़ देती हैं एंटीरियरली, पोस्टीरियरली नहीं होती। यह बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये रेक्टर ट्रांसवर्स टेंडिनस इंटरसेक्शंस एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ को रेक्टस एब्डोमिनस मसल के साथ क्लोजली अटैच करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब इसके नीचे हमारा नेक्स्ट मसल है पायरामिटालिस, ठीक है। ये बहुत छोटा सा मसल होता है, ये कुछ लोगों में प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं होता, ठीक है, और ख़त्म हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसमें सिर्फ आपने इंसर्शन वेस्टिजियल आप समझ रहे पार्ट है बॉडी का ये एक, और इसमें आपने सिर्फ ओरिजिनल इंसर्शन छोटी सी याद रखनी है, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। पायरामिटालिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे करके पायरामिड की फॉर्म का है। देखें ये भी आपने नाम से निकाल लिया इसका, ठीक है। और जब पायरामिड की फॉर्म का होगा तो इसको ये ब्रॉड पार्ट नीचे की तरफ है, तो हमें पता है यहाँ पर प्यूबिक बॉडी ऑफ द प्यूबिस बोन होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्यूबिक सिम्फिस होता है तो साइड पर प्यूबिस बोन आ जाएगी, ठीक है। और इंसर्ट कहाँ पर हो रहा है, दरमियान में लीनिया एल्बा पर, ठीक हो गया। चलें जी बच्चों, हमारे मसल्स हो गए हैं कंप्लीट। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। एनाटमी याद करने का जो मेजर यानी कि एक गुर कह लें कि आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी आती हों, चाहे आपको उसका छोटा सा स्केच ही ड्रॉ करना आता हो, रफ़ स्केच ड्रॉ करना आता हो, अगर आपको स्केच है ना माइंड में, आप एनाटमी को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि एनाटमी इज़ टोटली पिक्चर, ठीक है। आप पिक्चर्स पे, मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैं एनाटमी को वैसे याद करने की कोशिश करती थी अपने टाइम पे, जब मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एनाटमी पढ़ी, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ नुकसान करती है। जब तक आप किसी चीज़ की पिक्चर नहीं देखोगे, देखो एनाटमी क्या है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर बेस करती है ना, ठीक है। अल्लाह मियां ने हमें इतनी बारीकी से बनाया हुआ है, और जब आप एक चीज़ को पिक्चर के थ्रू देख लोगे ना, पढ़ लोगे, ठीक है, तो वो आपको लाइफ टाइम जो है ना वो आपके माइंड में रहेगी। और जो पिक्चर्स की मेमोरी होती है ना वो सबसे लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ये बात आप याद रखिएगा। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में लास्ट में बताएं कि आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इंशाल्लाह रेक्टस शीथ पढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को अच्छे से अच्छी समझ आ जाए।